स्टॉक मार्केट में इतना उतार चढ़ाव शायद ही पहले कभी दिखा हो। एक दिन सेंसेक्स 1000 अंक चढ़ता है तो अगले ही दिन 1000 अंक गिर जाता है। गुरुवार को स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई। ये पहले 1000 अंक गिरा, फिर दोपहर तक गिरावट बढ़कर 1300 अंक से ज्यादा हो गई। इससे इन्वेस्टर्स के कुछ ही देर में करीब 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। स्टॉक मार्केट इन दिनों इन्वेस्टर्स के लिए पहेली बन गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर मार्केट कहां जा रहा है। गुरुवार को आई गिरावट से बीएसई का मार्केट कैप कारोबार शुरू होने के करीब 2 घंटे बाद 4.73 लाख करोड़ रुपए गिरकर 251 लाख करोड़ पर आ गया है। बाद में गिरावट और बढ़ गई। दिन में 1:21 पर सेंसेक्स 1370 अंक यानी 2.43% गिरकर 52,889 अंक पर था। एनएससी का निफ्टी 50 भी 2.49% अंक यानी 403 अंक गिरकर 15,836 अंक पर था। बीते एक महीने में निफ्टी 6% से ज्यादा गिर चुका है। इस दौरान सेंसेक्स में 5.81% की गिरावट आई है। इंडियन मार्केट में आई गिरावट की बड़ी वजह बुधवार को अमेरिकी स्टॉक मार्केट की कमजोरी है। बुधवार को अमेरिकी स्टॉक मार्केट का प्रमुख इंडेक्स S&P 500 4% फिसला। ये पिछले 2 साल में इस इंडेक्स में सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिकी मार्केट में गिरावट का असर दुनिया भर के मार्केट्स पर पड़ता है। यही वजह है कि गुरुवार को एशियाई बाजारों पर भी दबाव देखने को मिला। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए कई तरह के चैलेंजेस दिख रहे हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मितुल शाह ने कहा, डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे लो लेवल पर आ गया है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने और फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली जारी रहने पर बाजार की मुश्किलें और बढ़ेंगी। बढ़ते इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इससे इकोनॉमिक रिसेशन की आशंका बढ़ी है। अमेरिका में बुधवार को डाउ जोन्स 1000 अंक से ज्यादा गिर गया। टारगेट कॉर्प के शेयर में 26% से ज्यादा की गिरावट आई। एनालिस्ट्स का कहना है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिसेशन का डर दिख रहा है और अमेरिकी केंद्रीय बैंक का रुख और सख्त होने की उम्मीद है। इस वजह से आने वाले दिनों में अमेरिकी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर बना रहेगा। आरबीआई ने बुधवार को एमपीसी की इमरजेंसी मीटिंग के मिनट्स जारी किए। इससे पता चला है कि एमपीसी के एक सदस्य ने रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स वृद्धि की सलाह दी थी। हालांकि दूसरे सदस्य रेपो में इतनी ज्यादा वृद्धि के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सभी का मानना था कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को फौरन बढ़ाने की जरूरत है। नोमुरा रिसर्च ने कहा कि अप्रैल 2023 तक रेपो रेट 6.25% पहुंच जाने का अनुमान है। फॉरेन फंडों की बिकवाली से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। इसका असर इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा। पिछले हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे लो लेवल पर पहुंच गया था। फॉरेन फंडों की बिकवाली जारी रहती है तो रुपया भी दबाव में रहेगा। उधर डॉलर इंडेक्स में मजबूती है। ये 2 दशक के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इसका असर भी रुपया पर पड़ा है। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।